Good evening to all of you. Welcome to the JSM GS Study Point. चलो, जैसा सबको पता है, पहला काम कर दीजिए क्लास को शेयर, ठीक है। चलो स्टार्ट करिए। पिछली क्लास में अपन लोगों ने फुल फॉर्म्स को जाना था, शॉर्ट फॉर्म्स को पढ़ा था। आज उनको स्किप करके एक नया टॉपिक है जिसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क, जो इम्पोर्टेंट रहता है पटवारी, पीएससी और अदर एग्जाम्स के लिए, एसएससी, जीडी वगैरह जो है अदर एग्जाम्स है अपने कंप्यूटर की दृष्टि से, सीपीसीटी, पीजीडीसी वगैरह जो भी आप देना चाहें। तो सबसे पहली बात अगर मैं करूँ कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए इंटरनेट का आविष्कार क्यों किया गया था, तो सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए। तो कंप्यूटर नेटवर्क का सीधा सा अर्थ है सूचना के आदान प्रदान के लिए क्या करना, कंप्यूटरों को आपस में जोड़ देना। क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। तो सिंपल सी चीज़ याद रखना कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, ठीक है। तो आज हम जिसको डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। क्या है कंप्यूटर नेटवर्क? शेयर कर दो क्लास को। चलो देखते हैं कंप्यूटर नेटवर्क को अपन डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल सी बात है कि कंप्यूटर नेटवर्क होता क्या है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को सूचना के आदान प्रदान के लिए आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क कहलाता है। नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, तो दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को सूचना के आदान प्रदान के लिए आपस में जोड़ देना ही क्या कहलाता है, कंप्यूटर नेटवर्क। तो पहली बात क्लियर हुई कि कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, कंप्यूटर नेटवर्क क्या है और कैसे नेटवर्क इंटरनेट के साथ अस्तित्व में आया था। ये सारी चीजें मैं प्रीवियस क्लास में आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। तो यहां मैंने दो तीन चीजें एक बार लाइटली स्किप करा, याद करा देता हूं आपको क्या था। तो पहली बात ये थी कि 1957, कब की बात थी, 1957 में क्या होता है कि एक अमेरिका का रक्षा विभाग था और अमेरिका का रक्षा विभाग क्या करता है, एक अर्पा नाम की एजेंसी बना देता है। कब? 1957 में। कौन बना, किसको बना देता है? अर्पा नाम की एजेंसी। 1957 में अमेरिका का रक्षा विभाग क्या बनाता है, अर्पा नाम की एजेंसी को बना देता है। किसको बनाता है? अर्पा नाम की एजेंसी को। और ये अर्पा नाम की एजेंसी क्या फाइंड करती है, नेटवर्क फाइंड कर लेती है। क्या फाइंड करती है? नेटवर्क फाइंड कर लेती है। सीधा सा अर्थ है कि ये लोगों को जोड़ना अर्थात कंप्यूटर को जोड़ने का माध्यम फाइंड कर लेती है। तो ये 1957 में अर्पा नाम की एजेंसी क्या करती है, नेटवर्क को फाइंड करती है। और नेटवर्क को फाइंड करने के बाद पहला नेटवर्क बनाया जाता है। पहली एजेंसी जो बनाई जाती है वो क्या बनती है, हमारी अर्पानेट। क्या बनाई जाती है? अर्पानेट। तो 1957 में अर्पा नाम की एजेंसी बनाई जाती है और वो नेटवर्क फाइंड कर लेती है। और नेटवर्क फाइंड होने के बाद क्या होता है, 1969 में अर्पानेट नाम की क्या बना दी जाती है, संस्था बना दी जाती है। और अर्पानेट क्या करता है, मिलकर के इंटरनेट को फाइंड कर लेता है कि क्या है इंटरनेट। इंटरनेट अर्थात अंतरजाल को क्या कर लेता है, फाइंड कर लेता है। किसको फाइंड करता है? अंतरजाल को अर्थात इंटरनेट को फाइंड कर लेता है। कौन? अर्पानेट मिलकर के। और जब इसको फाइंड किया जाता है तब इसका नाम इंटरनेट नहीं होता, तब हम इसको कह रहे होते हैं सूचना के आदान प्रदान का माध्यम। सूचना के आदान प्रदान का माध्यम क्या कह रहे होते हैं, सूचना के आदान प्रदान का माध्यम। तो यहां दो चीज, एक बात क्लियर हुई कि क्या होता है कि सबसे पहले 1957 में अर्पा नाम की एजेंसी बनाई जाती है, उसके द्वारा, अमेरिका की रक्षा विभाग द्वारा। और ये एजेंसी किसको फाइंड कर लेती है, नेटवर्क को फाइंड कर लेती है। यानी दो या दो से अधिक कंप्यूटरों को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाए, विश्व के कंप्यूटरों को आपस में किस प्रकार से जोड़ा जाए, वो फाइंड कर लेती है। तो जो फाइंड करती है उसको हम कहते हैं नेटवर्क। नेटवर्क का सीधा सा अर्थ होता है जुड़ाव या फिर जुड़ना।
और ये जब नेटवर्क फाइंड कर लेती है तो ये अर्पा नेटवर्क मिलकर के क्या बनाती है, अर्पानेट नाम की संस्था बना देती है। और ये अर्पानेट क्या बनाता है हमारे लिए, इंटरनेट यानी कि सूचना के आदान प्रदान का माध्यम बना देता है। कौन बना देता है, अर्पानेट। और फिर ये जो इंटरनेट नाम है, ये इंटरनेट नाम किसके द्वारा दिया जाता है, विंटन ग्रे सेर्फ के द्वारा। किसके द्वारा, विंटन ग्रे सेर्फ नाम के जो व्यक्ति थे, इनके द्वारा क्या किया जाता है, इंटरनेट को नाम दे दिया जाता है। अर्थात सूचना के आदान प्रदान के माध्यम को क्या दे दिया जाता है, एक नाम दे दिया जाता है, अंतरजाल अर्थात इंटरनेट दे दिया जाता है। क्या दे दिया जाता है, इंटरनेट दे दिया जाता है। और इसके इसीलिए इनको क्या कहते हैं, विंटन ग्रे सेर्फ को क्या कहा जाता है, जब ये इंटरनेट को क्या दे देते हैं, नाम दे देते हैं, तो इनको कहा जाता है फादर ऑफ इंटरनेट। क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। तो पहला प्रश्न अगर बनता है कि फादर ऑफ इंटरनेट किसे कहा जाता है, तो सिंपल सी बात है, विंटन ग्रे सेर्फ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, विंटन ग्रे सेर्फ को। किसको कहा जाता है, विंटन ग्रे सेर्फ को। सिंपल सी चीज है। और ये कहां काम करते थे, तो सर्न नाम की प्रयोगशाला में काम करते थे। और जहां इनके सहायक कौन थे, बॉब खान। कौन थे, बॉब खान। दो बात क्लियर हो गई कि किसके द्वारा फाइंड किया गया, सॉरी इंटरनेट नाम किसके द्वारा दिया गया, तो विंटन ग्रे सेर्फ के द्वारा क्या किया जाता है, इंटरनेट नाम दिया जाता है। और इनके ये काम करते थे सर्न नाम की प्रयोगशाला में। और यहाँ क्या होता है कि इनके जो सहायक होते हैं वो कौन होते हैं, बॉब खान। तो यहाँ इंटरनेट किसने नाम दिया, किसने, विंटन ग्रे सेर्फ ने। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ इंटरनेट। अब जब इंटरनेट बन गया और इंटरनेट बनने के बाद प्रोटोकॉल बनते हैं। क्या बनते हैं, प्रोटोकॉल बनते हैं, नियम बनते हैं, कानून बनते हैं। जब सिंपल सी बात है कि अगर पॉलिटी आप पढ़ते हो, संविधान पढ़ते हो, तो सिंपल सी चीज फाइंड आउट में पता चलती है कि अगर किसी के पास राज्य है तो वहां क्या होगा, संविधान भी होगा। क्या होगा, विधान भी होगा, कानून भी होंगे। तो यहाँ बिल्कुल सिंपल सी बात ये थी कि जब हमें इंटरनेट मिल गया तो इंटरनेट को चलाने के माध्यम क्या थे, नियम क्या थे, रूल क्या थे, प्रोटोकॉल क्या थे, किस तरीके से काम करते थे। तो एक चीज और फाइंड होती है कि इंटरनेट नाम किसने दिया, विंटन ग्रे सेर्फ ने। किसने दिया, विंटन ग्रे सेर्फ ने। सहायक कौन थे, बॉब खान जी थे। और इन्होंने क्या किया, इंटरनेट को नाम देने के साथ साथ इन्होंने इसको चलना भी सिखाया। क्या सिखाया, चलना सिखाया। क्या दिया इनको, कहा ये तो प्रोटोकॉल दे दिया। किसने दिया, विंटन ग्रे सेर्फ ने क्या दिए इनको, प्रोटोकॉल दिए। और पहला जो प्रोटोकॉल दिया था उस प्रोटोकॉल का नाम था TCP/IP। क्या था, TCP/IP। तो यहाँ एक बात और क्लियर होती है, सिंपल सी है कि क्या नाम दिया उसको, प्रोटोकॉल को। पहला प्रोटोकॉल क्या था, प्रश्न पूछा जाए कि पहला प्रोटोकॉल क्या था इंटरनेट को चलाने के लिए, तो TCP/IP, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इज दैट क्लियर। चलो आगे देखते हैं। यहां तक सारी बात क्लियर हो गई तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। तो अपन जिसको डिस्कस कर रहे हैं आज वो क्या है, हमारा कंप्यूटर नेटवर्क। तो अमेरिका के रक्षा विभाग ने 1957 में क्या बनाई, अर्पा नाम की एजेंसी बनाई। और इस अर्पा नाम की एजेंसी ने क्या फाइंड कर लिया, नेटवर्क फाइंड कर लिया। क्या फाइंड कर लिया, नेटवर्क फाइंड कर लिया। और नेटवर्क फाइंड करने के बाद ये क्या करती है, देखो नेटवर्क फाइंड किया। और नेटवर्क जैसे ही फाइंड हो जाता है फिर ये क्या बना लेता है, अर्पानेट बना लेता है। और अर्पानेट बनाने के बाद ये अर्पानेट एजेंसी क्या करती है, इंटरनेट का आविष्कार कर लेती है। सीधा सा अर्थ है सूचना के आदान प्रदान का माध्यम खोज लेती है। क्या खोज लेती है, सूचना के आदान प्रदान का माध्यम। और जब इनको सूचना के आदान प्रदान का माध्यम मिल जाता है तो उसी सूचना के आदान प्रदान के माध्यम को क्या नाम दे देते हैं, ये विंटन ग्रे सेर्फ, इंटरनेट। क्या नाम दिया इन्होंने, इंटरनेट। विंटन ग्रे सेर्फ ने क्या कहा इसको, इंटरनेट। और जब इसको इंटरनेट दे दिया गया तो इसका अंग्रेजी नाम तो इंटरनेट था। तो हिंदी में क्या कहते हैं, तो हिंदी में सिंपल सी बात है, इसको कहते हैं अंतरजाल। क्या कहते हैं, अंतरजाल। तो यहां हमें मिला अंतरजाल, यानी इंटरनेट जब हमें मिल गया तो इस इंटरनेट को चलाने के लिए क्या दिए गए, प्रोटोकॉल बनाए गए। क्या बनाए गए, प्रोटोकॉल बनाए गए। और जब प्रोटोकॉल बन जाते हैं तो पहला प्रोटोकॉल कौन सा था, TCP/IP। कौन सा था, TCP/IP। ये बात क्लियर हो गई होगी आपको, बिल्कुल क्लियर है आपको, ये बताओ। चलो इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। यहां तक सारी बातें क्लियर हैं, कोई डाउट तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ने से पहले सबसे पहला काम ये कर दीजिए, क्लास को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक। जितने भी लोग अभी लाइव देख रहे हैं क्लास को क्या करें, सबसे पहले लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और क्लास का आनंद लें। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो यहां तक आपको क्लियर आ चुकी है, और कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो
स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो। चलो आगे बढ़े। चलो अब मैं इसको क्लीन कर रहा हूं। चलो यहां समझ में आए कंप्यूटर नेटवर्क की बात जो हम कर रहे थे। तो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, फिर कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में और जान लेते कि होता क्या है कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, चलो आगे देखते। कंप्यूटर नेटवर्क डिस्कस किया कि कैसे नेटवर्क इंटरनेट बना। क्या डिस्कस कर रहे हैं अपन? कंप्यूटर नेटवर्क। थोड़ा कंप्यूटर नेटवर्क। चलो तो सबसे पहली बात आते हैं, यहां तक आपको समझ में आ गया कि कैसे नेटवर्क अस्तित्व में आया और कैसे इंटरनेट बन गया। तो अब अगली बात जो अपन डिस्कस करेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क का विभाजन कितने प्रकार से किया गया है, या कंप्यूटर नेटवर्क को बांटा कितने भागों में गया है। सिंपल सी बात है कि नेटवर्क को कितने भागों में बांटा गया है। नेटवर्क का सीधा सा अर्थ क्या था? जुड़ना या जुड़ाव। तो नेटवर्क को कितने भागों में विभाजित किया गया? तो सिंपल सी बात याद रखना, कितने? दो भागों में। कौन कौन से मेरे भाई? देखना। तो पहला है अपना पीयर टू पीयर नेटवर्क। कौन सा है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। कौन सा है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। कौन सा है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। और दूसरा है सीबीएन सीबीएन या फिर एसबीएन। कौन सा? सीबीएन या फिर एसबीएन। तो सीबीएन और एसबीएन। ठीक है, कौन से अपने? सीबीएन और एसबीएन। चलो आगे देखते हैं। पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो कंप्यूटर नेटवर्क को कितने भागों में विभाजित किया गया? दो भागों में। तो सिंपल सी बात थी, कौन से थे वो? पीयर टू पीयर टू पीयर नेटवर्क। पहला कौन सा था? तो पीयर टू पीयर नेटवर्क। और दूसरा हमारा कौन सा था? सीबीएन या एसबीएन नेटवर्क। तो सीबीएन कौन सा है? क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क। कौन सा है? क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क या फिर सर्वर बेस्ड। तो कौन से हमारे दो प्रकार के नेटवर्क होते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क का विभाजन दो भागों में किया गया है। तो पहला कौन सा है? पीयर टू पीयर नेटवर्क। और दूसरा कौन सा है? क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क। तो सिंपल सी बात समझना कि होता क्या है सीबीएन, एसबीएन और पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो सीबीएन का ही नाम एसबीएन है, तो याद रखना सीबीएन का फुल फॉर्म क्या है? क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क। एसबीएन का फुल फॉर्म क्या है? सर्वर बेस्ड नेटवर्क। तो सिंपल सा है कि कंप्यूटर नेटवर्क का विभाजन कितने भागों में किया गया है? तो आप कह सकते हो दो भागों में। कौन से हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क और दूसरा क्या है? क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क। तो होता क्या है पीयर टू पीयर नेटवर्क? तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द पीयर टू पीयर नेटवर्क। तो देन आंसर देंगे कि पीयर टू पीयर नेटवर्क समझ लो आप, जब बहुत सारे कंप्यूटर, विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर ये कुछ कंप्यूटर्स हैं, एग्जांपल के लिए मैं बना रहा हूं। एक सेकंड। जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर या बहुत सारे कंप्यूटर
किसी नेटवर्क के माध्यम से आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। क्या होते हैं? जुड़े हुए होते हैं। और जिनका स्वयं का सर्वर होता है। क्या होता है? स्वयं का सर्वर होता है। जिनका क्या होता है? स्वयं का सर्वर। तो ऐसा नेटवर्क जिसमें कंप्यूटर जुड़े तो होते हैं लेकिन अपने स्वयं के नेटवर्क से, और इनका स्वयं का क्या होता है? सर्वर होता है। स्वयं जहां ये काम कर रहे हैं स्वयं डाटा को सुरक्षित कर रहे हैं, दूसरी जगह सुरक्षित नहीं कर रहे। तो सिंपल सा है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या होता है कि जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से या तीसरे कंप्यूटर से या पांचवें, जब एक या दो से अधिक कंप्यूटर क्या कर रहे होते हैं? आपस में किसी नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी रखते हैं। किससे? किसी नेटवर्क के माध्यम से क्या रख रहे होते हैं? कनेक्टिविटी रखते हैं। और वो कनेक्टिविटी हमारी क्या कहलाती है? पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाती है। यहां कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा हुआ तो है, कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा तो है, लेकिन इन सारे कंप्यूटरों का डाटा जो सर्वर होता है उनके पास स्वयं का सर्वर होता है। अब कैसे स्वयं का सर्वर? समझ लो कि अगर मान लो एक व्यक्ति ने इस कंप्यूटर पे काम किया, कौन से कंप्यूटर? कंप्यूटर 1 पे। दूसरे व्यक्ति ने काम कंप्यूटर 2 पे, तीसरे ने 3 पे, इस पे 4, 5 और ये 6। तो व्यक्ति यहां अलग अलग कंप्यूटर में अलग अलग काम कर रहे थे। तो पहले व्यक्ति ने अपना जो काम किया और काम करने के बाद अपना डाटा जहां सुरक्षित किया वो उसी का कंप्यूटर था। किसका कंप्यूटर था? यूजर द्वारा यूज किया जा रहा था। तो यूजर 1 जिस कंप्यूटर को यूज कर रहा था, यूजर 1 ने जो कुछ काम कंप्यूटर 1 में किया वो सेव कहां हो गया? हमारा उसी कंप्यूटर में हो गया। किसमें? जिस पर यूजर 1 काम कर रहा था। तो यूजर 1 ने अपना डाटा अपने ही कंप्यूटर में सेव कर लिया। दूसरा क्या है? दूसरा भी इसी प्रकार था। यूजर 2 था। मान लो आप 5 व्यक्ति हो और 5 व्यक्ति अलग अलग प्रकार से काम कर रहे हो, तो पांचों व्यक्तियों ने काम करने के पश्चात क्या किया? अपना डाटा अपने ही कंप्यूटर में सुरक्षित कर लिया। तो सिंपल सा है कि ऐसे कंप्यूटर, डेफिनेशन समझना पीयर टू पीयर नेटवर्क की, ऐसे कंप्यूटर जो किससे जुड़े होते हैं? किसी नेटवर्क से किसी माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, किसी नेटवर्क से जुड़े होते हैं और जिनका स्वयं का सर्वर होता है। क्या होता है? जिनका स्वयं का सर्वर होता है। जिनका स्वयं का सर्वर होता है वो हमारे क्या कहलाते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क। बात क्लियर है? पीयर टू पीयर नेटवर्क क्या है? ऐसे कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क के माध्यम से जुड़े हुए होते हैं और जिनका स्वयं का सर्वर होता है, पीयर टू पीयर नेटवर्क कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पीयर टू पीयर नेटवर्क। इज दैट क्लियर? चलो आगे। सीबीएन और एसबीएन क्या है? तो सीबीएन होता है क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क, दूसरा है एसबीएन क्या है? तो सर्वर बेस्ड नेटवर्क। क्लाइंट हो या सर्वर हो, एसबीएन ये एक ही बात होती है, क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क और सर्वर बेस्ड नेटवर्क। तो होता क्या है क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क? तो क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क की अगर बात करें तो यहां जो कनेक्टिविटी हो रही थी इधर पीयर टू पीयर नेटवर्क में, तो यहां कंप्यूटर तो जुड़े हुए थे आपस में, लेकिन इनका स्वयं का सर्वर था। और यहां जो कंप्यूटर आपस में जुड़ेंगे इनका स्वयं का सर्वर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इनका स्वयं का सर्वर इनके पास नहीं होगा। कैसे नहीं होगा? तो देखो भाई, जब एक मेन कंप्यूटर, ये हमारा मेन कंप्यूटर है, जब कोई मेन कंप्यूटर विभिन्न कंप्यूटरों से विभिन्न कंप्यूटरों से, अलग अलग प्रकार के कंप्यूटरों से जुड़ा हुआ होता है। चलो यहां देख लो, हमारे कुछ कंप्यूटर थे और हमने इन कंप्यूटरों पे काम करना प्रारंभ कर दिया। ये ठीक है।